बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ाने जा रहा हूँ। उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी में उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, उपसर्ग के कितने भेद हैं, प्रत्यय के कितने भेद हैं, उपसर्ग का निर्माण कैसे होता है, प्रत्यय का निर्माण कैसे होता है, यह मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। उपसर्ग कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन शब्दों के आगे कोई शब्द जोड़कर एक नए शब्द का निर्माण होता है और एक नया अर्थ का शब्द बनता है। ऐसे शब्द उपसर्ग कहे जाते हैं। उपसर्ग जब कोई शब्दांश किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं तो वह कहलाते हैं उपसर्ग। उपसर्ग अर्थात कोई शब्द है, उस शब्द के आगे कोई नया शब्द जुड़ गया है और फिर नया शब्द जुड़कर एक नए शब्द का और निर्माण करता है, वह कहलाता है उपसर्ग। जैसे कि आप देख सकते हैं, हार के आगे उप जुड़ा हुआ है और इस तरह उपहार बन गया। पुत्र के आगे सु जोड़ा हुआ है, सुपुत्र बन गया है। तो अर्थात जब कोई शब्द के शब्दांश के आगे कोई नया शब्द जुड़कर एक उसमें अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, ऐसे कहलाते हैं उपसर्ग। अब उपसर्ग के भेद हैं। उपसर्ग के हिंदी में 3 प्रकार के हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, विदेशी भाषाओं के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग जैसे कि आप देख सकते हैं, उपसर्ग के अंतर्गत अति, अधि, अनु, अभि, अप, औ, आ, उत, उर, नर आदि ये हैं उपसर्ग हैं। और पीछे शब्द है अधिक, ऊंचाई, पीछ, अर्थात ये जोड़कर नए शब्द बने हैं। जैसे अधिक में अति जोड़कर अत्यधिक बना है। और इसी तरह बहुत सारे शब्दों का है। जैसे गमन में आ जोड़कर आगमन। इस तरह संस्कृत के उपसर्ग आते हैं। ठीक उसी तरह हिंदी के उपसर्ग हैं। हिंदी के उपसर्ग के अंतर्गत जैसे कभी, अर्थ है निषेध, आधा, इनके आगे भी जुटा हुआ है अ, अन, अध, उन, कु, सु, स, दुर, नि, भार। तो जैसे जर के आगे अ जुड़ गया, अजर। मर के आगे अ जुड़ गया है, अमर। तो इस तरह बड़ा है। पूरा के आगे जुड़ा है भरपूर। तो इस तरह पेट के आगे भर जुड़ गया है, भरपेट। इस तरह विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, उनके आगे भी जुड़े हुए हैं। जैसे थोड़ा, बिना, कमी, साथ, बुरा, ये इनके आगे कम, गैर, ना, बा, ला आदि उपसर्ग जुड़े हुए हैं। जैसे कर के आगे भी है, जोर के आगे कम तो कमजोर, जरूरी के आगे गैर जरूरी। इसी तरह उपसर्ग का निर्माण हुआ है। साथ ही साथ अब प्रत्यय है। प्रत्यय जब किसी शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं तो ऐसे कहलाता है प्रत्यय। अर्थात कहने का अर्थ है जब कोई शब्द हो और शब्द के पीछे जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं तो ऐसे को कहा जाता है प्रत्यय। जैसे कि आप देख सकते हैं कि
पढ़ना, पढ़ना में आई जुड़ गया है पढ़ाई। और इसी तरह कृपा में आलू जुड़ गया है कृपालु, आलू पीछे जुड़ गया। तो इस तरह क्या चीज़ प्रत्यय का निर्माण होता है। कहने का अर्थ है कि शब्द के पीछे जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण होता है और एक अर्थ भी परिवर्तन ला देता है, वह कहलाता है प्रत्यय। प्रत्यय में दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय जो प्रत्यय किसी शब्दों में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इससे बनने वाले शब्दों को कृतदंत कहते हैं। तो हिंदी के कृत प्रत्यय हैं जैसे आई, आऊ, अक्कड़, आन। जैसे पढ़ में आई जुड़ गया पढ़ाई, और इसी तरह दिख में आवट जुड़ गया दिखावट। इसी तरह संस्कृत के भी प्रत्यय हैं। संस्कृत के प्रत्यय हैं अनि, ता, उक, व्यय, आन, आना, आनी। इसी तरह जैसे पठ में अनिया जुट गया पठनिया। इसी तरह भाव में आना जुड़ गया है भावना। तो इस तरह संस्कृत के कृत प्रत्यय भी आपको देखने को मिलते हैं। दूसरा है तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के साथ जुड़कर नए शब्द बनाते हैं वो तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। अर्थात संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द और विशेषण शब्दों के साथ जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं वह तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि भूगोल, भूगोल में जोड़कर एक जुड़ गया भौगोलिक, ये संस्कृत ये संज्ञा शब्द है। जैसे विशेषण के अंतर्गत उच्च, उच्च में तम जुड़ गया, ये विशेषण शब्द उच्च और उसमें तम जुड़ गया उच्चतम। तो इस तरह तद्धित प्रत्यय का निर्माण होता है। तद्धित प्रत्यय में जो संस्कृत के तद्धित प्रत्यय हैं जैसे इत, इया, तम, निया, आरी, त्वा। तो इस तरह जैसे अंक, अंक में इत जोड़ गया अंकित, आदर में निया जोड़ गया आदरणीय। इस तरह तद्धित प्रत्यय का निर्माण होता है। अतः बच्चों उपसर्ग और प्रत्यय व्याकरण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमारे हिंदी भाषा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अतः आप लोगों को उपसर्ग और प्रत्यय पुस्तक में दी हुई है, आप पढ़ लीजिए और यदि ना समझ में आए तो फिर हमसे संपर्क कर आप समझ सकते हैं।